हमेशा कड़वा होता है। सच को सुनने के लिए दिल गुर्दा चाहिए और सच को बोलने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। खास करके जब बुराई का युग हो, जब आप इस बुराई के युग में जी रहे हो, तो सच की राह पे चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। बुराई का ऐसा टाइम है, बुराई का ऐसा समय है कि इस बुराई के समय में सच कहीं लुप्त होता जा रहा है, सच कहीं खोता जा रहा है। तो सच बोलना, सच पे चलना और सच को हजम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। आज समाज में बहुत लोग बुराई से जुड़े हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं और बुरी तरह से बुराई में उलझे हुए हैं। ऐसे में जब कड़वा सच बोला जाता है तो उनके होशो आवाज गुम हो जाते हैं। गुस्सा आता है कि हमें सच ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो भाई, सच पे चलते हुए, सच के राह पे चलते हुए परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन संत पीर फकीर ऐसे होते हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं। संत भी अगर सच नहीं कहेंगे तो यकीन किस पे रहेगा। संतों को गर्ज नहीं होती, संतों को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा संत ना पैसा लेता है, ना चढ़ावा, ना मान बढ़ाई, ना अपनी वाह वाह करवाना उनको पसंद होता है, बल्कि ऐसा कहने वाले को अंदर से खुश नहीं होते। जो संत की मान बढ़ाई करे, बहुत ज्यादा लिपापोती, चमचागिरी, चापलूसी, ये दुनिया में चल सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर कभी इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप संत कहें, गुरु कहें, पिता कहें, माता कहें, सब चलता है, क्योंकि ये एक संत, एक गुरु होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं तो चाहे जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सच्चे संत को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो इसे पसंद करते हैं, ना ही उससे कोई वो खुश होते हैं। चापलूसी करने से, ऐसी बातें बोलने से दुनिया में इंसान खुश हो सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर तो ये कहता है कि सबसे बड़ा, सबसे खुशियां देने वाला अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो मालिक ऐसा है, वो दाता ऐसा है जो सब कुछ देता है। संत तो एक सेवादार होते हैं, एक चौकीदार होते हैं। उनका मकसद समाज को जगाना होता है, उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। जैसे आज का दौर है, नशे का बोलबाला है, बुराइयों का बोलबाला है, स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता जा रहा है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर आप निगाह मार के देखोगे समाज में ये बातें आज आम हो रही हैं। झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को कोई टोकता रोकता नहीं, लेकिन सच कहने वाले को हर इंसान, खास करके वो इंसान जो झूठ से जुड़ा है, जिनकी झूठ की दुकान होती है, वो जरूर तिल मिला जाता है और वो सच को रोकने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगते हैं या फैलाने लगते हैं। तो संतों का मकसद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की बड़ाई करना होता है, उससे समाज को जोड़ना होता है। उसी से वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे भक्ति करोगे, वैसे वैसे परमपिता परमात्मा की वो तंदुरुस्ती, ताजगी आपके अंदर आएगी, चेहरे पे खुशियां आएंगी और आप अंदर बाहर से पाक पवित्र बनते चले जाओगे, खुशियों से लबरेज होते जाओगे। संतों को कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता।
संत सबका भला मांगते हैं। जैसे कई बार हम आपको कहा करते हैं, संत समाज का अंग बन के रहते हैं, सामाजिक होते हैं, जो सूफी संत, रूहानी संत, और वो समाज में रहते हुए सबकी खैर, सारी सृष्टि की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, परिंदों और इंसानों, जो भगवान की औलाद उसको अपनी औलाद मान के सबका भला मांगते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत रहे समाज में और सबकी मांगे खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का सभी से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार होता है, बैर विरोध किसी से नहीं होता। क्यों? जो भगवान की औलाद को प्यार करेगा, जो भगवान को प्यार करेगा, वो भगवान की औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए वो सबके लिए दामन फैला के अंत्यकरण से भला मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। तो संत इस तरह से सबके लिए वचन करते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। सभी धर्मों का सत्कार करना, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना, नशाखोरी, मांसाहार और जिससे आदमी का आने वाले समय में नुकसान हो, उन बातों से रोकने के लिए दिन रात संत लगे रहते हैं, दिन रात संत चर्चा करते रहते हैं। तो भाई, अब सच बोलना, अब सुनना भी मुश्किल हो जाता है। जब सच्ची बात आती है तो आदमी या तो अननॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को या तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाएगा कि नहीं मैं तो सही हूं, मेरे पे को थोड़ा ही ना कहा जा रहा, या घबराहट या परेशानी, या उसके दिलो दिमाग में छुपा हुआ चोर उस साफ पता बता देता है कि ये बंदा झूठ का पुजारी है, इसका दिखावा कुछ और है, ये करता कुछ और है, दिखता कुछ और है, और असलियत में है कुछ और। जो दिलो दिमाग के सच्चे होते हैं, जिनके दिलो दिमाग में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे होती है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आज ये बढ़ता जा रहा है समाज में। तो इसको रोकने के लिए संत यही कहते हैं कि भाई सुमरन कीजिए, हकीकत का सामना कीजिए, सच से जुड़िए, सच बोलिए, कभी भी गलत किसी को ना कहा करो, क्योंकि गलत बोलना, गलत कहना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि किसी को गलत कहते हो, उंगली एक दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ हो जाती है। कि भाई दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच के देख। दुनिया क्या कहती उसकी तरफ ध्यान ना दो। जब से दुनिया साजी है, इतिहास पढ़ के देखो, धर्म पढ़ के देखो, इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। चाहे वो अवतार आ गया, चाहे आम इंसान हो, संत पीर फकीर हो, ये समाज की रीत सी बनी हुई है। उन्होंने उनकी बुराइयां गानी है। भगवान से बड़ा सच और सच्चा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। भगवान, आप कहेंगे क्या वो जन्मा है? जन्मा नहीं, लेकिन फिर भी कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चा इंसाफ करता वो है। जो आदमी बुरे कर्म करता है उसके अंदर गिल्टी होती है, उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती कि मैंने ये गलत कर्म किए हैं, और जिसने नहीं किए होते, दुनिया कुछ भी कहे, जो राम नाम से जुड़ जाते हैं उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते, चिंता में, इसके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है, ये क्या चक्कर है, इसी में चक्कर गिन्नी हुए रहते हैं।
चक्कर कुछ नहीं होता। एक कहावत है, अंदर होवे सच ते बेड़े खड़के नच। जिनके अंदर सच होता है ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो कहने का मतलब, जो सच के राह पे चल पड़ते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, वो इतने दृढ़ यकीन वाले बन जाते हैं कि उनके अंदर किसी भी चिंता, टेंशन, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी के कोई इल्जाम, किसी के फालतू की बातें करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम के रास्ते पे चलता था, चलता है और चलता ही रहता है। सबका भला करना उसका जिंदगी का मकसद हो जाता है। सच्चे रूहानी संत सबका भला करते हैं। सच्चे संत के जो सच्चे मुरीद होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको भी और दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। तो कभी भी आप धर्म को मानने वालों, सभी धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को पढ़ के देखना। सारे धर्मों में लिखा है, दीनता, नम्रता धारण करो, प्यार मीठे शब्दों से बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, पर निंदा ना करो, कभी किसी को गलत ना बोलो। दूसरों को गलत कहने वालों, कभी सोचा है कि आपने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया? किया है। आप पर्दा रख लोगे दुनिया से, पर उस राम से, ओम हरि अल्लाह मालिक से पर्दा कैसे रख पाओगे? इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए टोंट ना कसो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके राम का नाम जपो, समाज की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो। तो ये सब राम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है। उसकी सेवा करोगे तो भगवान अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।